बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी लेकर आए हैं आपके लिए। दोबारा एक सेशन करते हैं कि वो लोग जो ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाते हैं और बैंकों से पैसे लेकर आखिर बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, उनके पामिस्ट्री में चार्ट कैसे होते हैं। आज हमने एक ऐसा ही चार्ट आपके सामने चूज़ किया है जो ये लगा हुआ है। अगर आप इसको देखें, साहब का नाम मैं नहीं आपको बताऊंगा, मगर इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 1959। कराची में ये पैदा हुए हैं सुबह 5 बजे। प्लानिटरी कंडीशन देखें चार्ट पर। सन इन कैंसर, मार्स, मर्करी एंड वीनस इन लियो इनकम के घर में, राहु इन लिब्रा चौथे घर में, जुपिटर स्कॉर्पियो में रेट्रोग्रेड और 7वें घर में सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न, 10वें घर में केतु इन एरीज। बहुत स्ट्रांग होता है केतु इन एरीज अगर मार्स अच्छा हो। मून इन जेमिनाई, यानी कि ये आदमी जहनी तौर पर हर एतबार से कमर्शियल कम्युनिकेशन करने का बहुत एक्सपर्ट आदमी है, क्योंकि अगर मून का लॉर्ड देखे तो मून का लॉर्ड उठकर तीसरे घर में जा बैठा हुआ है। अब ये है कि मार्स जो है उसकी पोजीशन और आदमी अपनी ज़िंदगी में दौलत कमाता किस तरह है। मार्स डील करता है उन तमाम मामला को जिनका डायरेक्टली कंसर्न बैंक से हो। मार्स मर्करी कमर्शियल इनकम, जिसे हम रुपया पैसा कहते हैं, उसका लॉर्ड है, वो भी मार्स के साथ ही बैठा हुआ है। और वीनस भी मार्स ही के साथ बैठा हुआ है। जब ये तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे बैठते हैं किसी भी एक घर में, तो ये प्लानिटरी कंडीशन बताती है कि आदमी माली एतबार से काफ़ी ज़हीना और माल को इकट्ठा करना जानता है। और वो मून से थर्ड होने की वजह से बंदे की सोच माल दौलत के बारे में ज़्यादा आती है, उसे पैसा कमाना आता है। ऐसे आदमी पैसा कमाना जानते हैं, खर्च करना नहीं जानते। सन से दूसरा है तो इसका मतलब ये है कि इनकम का घर है, वो पैसा जो आप जमा करते हैं। तो प्लानिटरी कंडीशन को अगर आप देखें तो सब प्लैनेट्स की वैल्यू निकाल लें, जितने भी प्लैनेट्स हैं, तो किसी प्लैनेट की वैल्यू बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखने में सारे अच्छे बैठे हैं, आपको लग रहा होगा केतु को ट्राइन है, सन को जुपिटर की ट्राइन है, मून जो है वो राहु से ट्राइन में बैठा हुआ है या मून राहु से ट्राइन में बैठा हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इनकी वैल्यू निकालते हैं तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स नेगेटिव हैं। फिर ये बात याद रहे कि जो बुढ़ापा होता है, जो एक मिडिल एज होती है, फिर बुढ़ापा होता है। मिडिल एज का लॉर्ड है जुपिटर इन स्कॉर्पियो, जिसका लॉर्ड मार्स, और मार्स उसी के स्क्वायर में बैठा हुआ है जो फंसा हुआ है। तो इसलिए जब इनकी ज़िंदगी में वो एज जो 45 के बाद से शुरू होगी और 52 तक रहेगी, इसमें अब बंदा अपनी ज़िंदगी में शदीद लॉसेस कर लेता है। और इसी में ये बैंकरप्ट हुए। इनके ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इंडस्ट्रियलिस्ट की होने की वजह है कि इंडस्ट्री आदमी किस तरह बनाता है। अगर 10th का लॉर्ड स्ट्रांग बैठा तो 10th में इनके केतु बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है देखने में। तो इन्होंने जवानी में पैसे कमाकर इंडस्ट्री तो लगा ली, लेकिन वो इनकी इंडस्ट्री नहीं रहनी थी। चौथी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि घर की प्रॉपर्टी, जो बंदा घर कहता है जी मैं घर में जिस घर में रहता हूँ, इज रेड बाय 4th हाउस। तो 4th हाउस का लॉर्ड भी मर्क जो है वीनस, जो राहु इन टॉरस में है चौथे घर में, और उसका लॉर्ड जो है वीनस वो सन से दूसरे घर में है। कि ये बेचकर भी अपने पैसे जमा करने की कोशिश करेंगे, जिनको अपनी जायदादें बेचनी पड़ेंगी। तो ये सारे प्लानिटरी कंडीशन इनके एस्पेक्ट्स थे जो एक आम एस्ट्रोलॉजर को तो खैर समझ नहीं आएंगे, लेकिन प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जो हैं उनको समझ आ जाएंगे कि ये प्लानिटरी कंडीशन ऐसी क्यों थी। मैंने ये सेशन सिर्फ इसलिए बनाया था कि वो लोग जो पामिस्ट्री कोई पढ़ते हैं लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा यकीन रखते हैं और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बैंकक्रप्सी पढ़ना चाहते हैं, तो ये प्लानिटरी कंडीशंस है। तो इसलिए जब एक ही मीडिएटर के साथ सारे के सारे प्लैनेट पर मर जाएं तो आदमी अपनी ज़िंदगी में जो भी कमाता है और जिस प्लैनेट का दौर चलता है उसमें वो अपनी ज़िंदगी में खो देता है। सो आप अपने कमेंट्स हमें सेंड कर सकते हैं। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।